नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे योजना पार्ट 2 की। योजनाएं 2023-2024 हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 35 महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ा। अब पार्ट 2 में बाकी के 35 योजनाओं को और पढ़ेंगे। कुल 70 योजनाएं हैं। यही अंतिम 70 योजनाएं आपका बेड़ा पार कराएगी। ठीक है ना, जैसे 70 मिनट होता था वैसे ये 70 योजनाएं आपको देखिए बढ़िया से एग्जाम में सफलता दिलाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, केंद्र और राज्य की दोनों की योजनाएं इसमें इंक्लूडेड हैं। डिटेल्स भी मैं बताऊंगा और जिन योजनाओं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो को एंड तक देखना, इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको प्रोवाइड की जाएगी एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप भी आप डाउनलोड करके रखिए अपने पास। शुरुआत करते हैं योजना नंबर 36 से। ठीक है ना। अच्छा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी पीडीएफ भेजी जाती है। योजना नंबर 36 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 35 योजना हम लोग पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 नहीं देखे हो तो कार्ड बनकर आ रहा है, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट बना करके दी गई है उसको आप जा करके देखो, उसमें पार्ट 1 पड़ा हुआ है तो उसको देख लेना, और ये पार्ट 2 यहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? आपको भी साथ साथ में आंसर करते चलना है और स्कोर भी काउंट करते चलना है। मिशन दक्ष कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। स्टूडेंट्स के लिए है, छात्रों के लिए है मिशन दक्ष। ये राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार की स्कीम है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक योजना का अनावरण किया है? मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था, जहां कहीं पर भी अमा मिल जाए और या फिर मो मिल जाए, अमा मिल जाए या फिर मो मिल जाए तो तुरंत आप उड़ीसा लगा देना। ये बात तो हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबको अच्छे से याद हो गई होगी, और ये ट्रिक हमेशा काम आएगी आपको। ठीक है ना। चलिए, तो ये ओडिशा आप लगा दोगे ऐसे। अमा बैंक योजना ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सी ड्रोन योजना शुरू की? इसके बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि पीएम मोदी ने जब 15 अगस्त का भाषण दिया था तो उसमें 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी। गरीब आवास योजना, इसके अलावा विश्वकर्मा योजना, और ये एक और योजना है ड्रोन दीदी योजना करके। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना इसको महिला स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जिन्हें जानते हैं हम लोग। इस योजना के तहत कृषकों के लिए, किसानों के लिए ड्रोन बनाए जाएंगे। किसान क्या करेंगे? ड्रोन। किसान ड्रोन का यूज करेंगे खाद वगैरह छिड़काव करने में, दवाइयां छिड़काव करने में। ठीक है ना, फसलों पर। तो बेहतरीन तरीके से अगर ऊपर से छिड़काव होगा तो समझो बेहतरीन तरीके से सही जगह पर पहुंचेगा खाद। ठीक है ना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर्स होंगे इन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के थ्रू, और इसमें सरकार सब्सिडी वगैरह भी देगी। किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू किया? तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, इसको कौन शुरू कर सकता है? तो देखो, वन और लकड़ी से संबंधित है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, इसको आप आंसर कर ही सकते हो गेस करके। दिसंबर 2023 में पंजाब सरकार ने भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत कुल कितनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो देखो, भगवंत मान सरकार तुहाड़ेदार योजना, इस योजना को आप अच्छे से समझ सकते हो, नाम से ही स्पष्ट है कि भगवंत मान सरकार, क्योंकि भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो तुहाड़े द्वार, मतलब कि आपके द्वार तक पहुंचे। यानी वहां के जो नागरिक हैं, जो पंजाब के जो नागरिक हैं, आम जनता है, उनके बीच योजनाओं को पहुंचाना। ठीक है ना, डोर टू डोर वाला। तो इसके तहत इन्होंने ये कहा है कि भैया ये सभी योजनाएं, कितनी योजनाएं? ऐसे 43 योजनाएं जो हैं, जो पंजाब सरकार की हैं, वो आपके द्वार पर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो ये 43 योजनाएं इसके तहत टोटल काउंट की जा रही हैं। अगला, अच्छा, एक और जरूरी बात, ये महाशिवरात्रि के ऑफर पर टेक्स्ट बुक ने बहुत ही हैवी प्राइस ड्रॉप किया हुआ है। 219 रुपए में ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 307 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही ह्यूज प्राइस ड्रॉप है, तो आप इसका फायदा उठाइए। इस पर आप अगर एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। आप जा करके टेक्स्ट बुक का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेना है तो वो आप ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है तो वो आप ले सकते हो। साल भर आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सभी के मॉक टेस्ट वहां पर सॉल्व कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। तो आप जो है इसको जरूर चेक कीजिए, सुनहरा अवसर है, और ये बस 2 दिनों के लिए है तो अब खत्म भी होने वाला है। अगला, निम्न में से किस राज्य ने
निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। सांस अभियान निमोनिया से निपटने के लिए इसको शुरू किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। सांस अभियान शुरू किया है निमोनिया से निपटने के लिए। ठीक है ना, निमोनिया आप जानते हो सांस से संबंधित, फेफड़े से संबंधित एक बीमारी होती है। जनवरी 2024 में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया? देखो, राजस्थान में एक योजना चलती थी, मैं आपको पिछली भी क्लास में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। वहां पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चला करती थी, जिसके तहत वो लोग 25 लाख का कवरेज दिया करते थे। वो लोग मतलब कि जो पुरानी सरकार थी वहां पर तब। अभी जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, फिर वहां पर सत्ता में परिवर्तन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। बीजेपी की सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है और इसके द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। तो अब उस योजना को वहां की राज्य सरकार की योजना के साथ मर्जर कर दिया गया है और उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मर्जर करने के बाद ये बात ध्यान रखा गया है कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख का कवरेज मिलता है और यहाँ पर 25 लाख का कवरेज दिया जाता है। तो विलय करते समय ये ध्यान रखा गया है कि कवरेज जो है वो 25 लाख का ही मिले। ठीक है ना, तो आयुष्मान भारत के साथ ये मिल तो गया है, मर्ज तो हो गया है, लेकिन 25 लाख का ही कवरेज मिलेगा। ये स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। 2024 जनवरी में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया? तो देखो, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, राजीव गांधी जी का नाम जुड़ गया, इसका मतलब कांग्रेस शासित राज्य। तो कौन सा राज्य है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है इसमें? तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश। आराम से लगा लो। ठीक है ना, अभी इंदिरा गांधी वाला भी योजना मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो आप जो है हिमाचल प्रदेश लगाएंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शुरू किया हुआ है। जनवरी 2024 में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? अब देखो, रानी दुर्गावती का नाम मिल गया। रानी दुर्गावती का नाम अगर मिले तो तुरंत मध्य प्रदेश पहुंच जाना आप। ठीक है ना, रानी दुर्गावती अगर नाम मिले या कमलापति नाम मिले तो आप समझिएगा मध्य प्रदेश की बात हो रही है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नए सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, और राजस्थान में जो नए सीएम बने हैं वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 5 राज्यों के सीएम तो आपको याद ही होने चाहिए, जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा मिजोरम और ये तेलंगाना। ठीक है ना, तो मिजोरम के आप जानते हो बने हैं लाल दोहुमा और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बने हैं। छत्तीसगढ़ के बने हुए हैं विष्णुदेव साय और यहाँ के मध्य प्रदेश के कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान वाला आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे, निम्न में से किसने पृथ्वी विज्ञान नामक योजना का अनावरण किया? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान नाम की योजना का अनावरण किया है। इसके तहत आने वाले टाइम पर जो जो लोग जो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ साइंस से रिलेटेड जो रुचि रखते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है ना, जैसे जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो पृथ्वी को अच्छे से समझें, एक्सप्लोर करें। ठीक है ना, जैसे समय समय पर सरकारें जो है वो स्पेस साइंस को लेकर के इसरो के बहुत सारे अभियानों, बहुत सारी योजनाओं का अनावरण करती रहती है। ऐसे ये पृथ्वी विज्ञान को लेकर के है, पृथ्वी विज्ञान इसलिए नाम भी दिया गया है। आगे, किस राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना शुरू किया? तो पेइंग गेस्ट योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का मकसद क्या था? अयोध्या में राम मंदिर योजना, आप जानते हो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ आनी ही थी, एक्सपेक्टेड थी और हुई भी। तो उस टाइम पर जो वहां आसपास के लोग थे, जो वहां पर घर बना करके रह रहे हैं, जो बहुत पहले जिनका घर है वहां पर, उनके भी कुछ रूम अगर मान लो फालतू हैं और उस टाइम पर अगर वो अपना रूम किराए पर उठाना चाहते हैं तो उसके तहत पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई थी। ऐसे 1000 आसपास के घर चुने गए थे, चयनित किए गए थे, जिनको रजिस्टर किया गया था बाकायदे। वो लिस्ट में नाम में था कि वहां पर कौन कौन से गेस्ट आकर के रुक सकते हैं, कितना उनका चार्ज होगा, किराया क्या होगा। ठीक है ना, तो ये पेइंग गेस्ट योजना के तहत था। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थयात्रियों के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो रामलला दर्शन योजना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन में वो उत्तर प्रदेश लगाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगाना है, छत्तीसगढ़ लगाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रियों के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ठीक है ना, अयोध्या में ये तीर्थ यात्रियों को भेजेगी सरकार, यहाँ की छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ को माना जाता है भगवान राम का ननिहाल था। ठीक है, और ये नेपाल में माना जाता है क्या, उत्तर कोरिया में उनका बहन का घर था, मतलब क्या कहते हैं, बहनोई का घर, जो भी कहो आप।
नेपाल में उनका क्या माना जाता है? नेपाल में उनकी ससुराल मानी जाती है, क्योंकि जनकपुर से थी सीता जी। और छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल माना जाता है, किसका? राम भगवान का। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया? युवा निधि योजना, इसको शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। युवा निधि के तहत युवाओं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है ना? स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बेरोजगारी भत्ता टाइप का, है ना? तो इसमें जो स्किल्ड स्कॉलर होंगे उनको दिया जाएगा। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू किया? महतारी वंदना योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है ना? महतारी वंदना योजना। देखो, वंदना, गोवर्धन, गोवर्धन, गोधन, ठीक है ना, गोबर, ये सभी मैंने आपको कल भी बताया था, ये हुआ। और इसके अलावा महतारी वंदना, महतारी वंदना, ये सभी योजनाएं जो है कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की हैं, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन लाने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान, इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। फिर से रिवीजन करवाऊं, हिमाचल प्रदेश में संजीवनी, हिमकैड, ठीक है ना, सबल, ये सभी योजनाएं हिमाचल प्रदेश की हैं। संजीवनी, सबल, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी नाम मिले तब भी आप समझिएगा यहीं की है योजना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो इसको असम सरकार ने शुरू किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यानी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 करोड़ परिवार के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। 22 जनवरी को वैसे तो लॉन्च हुआ था, ये फरवरी लिखा गया है, लेकिन ये 22 जनवरी को इन्होंने लॉन्च किया था, पीएम मोदी जी ने, है ना? 22 जनवरी को इन्होंने जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया तो उसके जस्ट बाद आकर के ये योजना लॉन्च की। 1 करोड़ परिवार वालों के छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य लेकर ये योजना है। नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना इसका। इस योजना के तहत देखो 1 करोड़ का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसी से मिलती जुलती एक और योजना है, हो सकता है अभी सामने आगे आगे आए भी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। सूर्य घर योजना, है ना? तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा? मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना जो है, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट तक की बिजली भी फ्री दी जाएगी। ध्यान रखना, 1 करोड़ सोलर परिवारों पर सोलर रूफटॉप और उसके बाद मुफ्त में बिजली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च किया? तो देखो, गृह ज्योति योजना जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, इन्होंने फरवरी महीने में गृह ज्योति योजना लॉन्च की हुई है, ठीक है? चलो, इन्होंने 6 गारंटी की घोषणा की थी चुनाव से पहले, और वो 6 गारंटी का ही एक हिस्सा है, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, ये सभी। संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? संबलपुर में। संबलपुर कहां पर है? तो समलेई मंदिर, देखो ये संबलपुर और संभल दोनों अलग अलग है। संबलपुर कहा जाए तो आप ओडिशा समझिएगा, ठीक है? और समलेई मंदिर हो गया ये। संभल अगर कहा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में, संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, संबलपुर जो है ये यहाँ पर है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में उंगलेई थेड़ी उंगलेई ओरल योजना का उद्घाटन किया? उंगलेई थेड़ी उंगलेई ओरल। अब देखो यहाँ पर भाषा से ही स्पष्ट है कि कौन सा राज्य हो सकता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने उंगलेई थोड़ी उंगलेई ओरल योजना शुरू की। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की? वयोश्री योजना, वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। देखो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप देखोगे वीडियो याद हो जाएगा। एक बार आप वीडियो देखते जा रहे हो, आपके माइंड में बैठ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता जा रहा है। जब आप इसकी पीडीएफ पढ़ोगे या जब एग्जाम के टाइम पर एक बार दोबारा से ये वीडियो देखोगे, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख लेना। जब आप दोबारा इसको वीडियो को देख रहे होगे उस टाइम एग्जाम के टाइम पर, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी और तुरंत ऐसा लगेगा हाँ ये मिल रहा है, कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, और आप तब अच्छे से याद कर पाओगे। एक ही बार में सब याद नहीं होता किसी को, तो आपको नहीं हो रहा तो आप परेशान मत होना।
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, या फिर जो लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं उनको ये सारी चीजें रिलेटेबल लग रही होगी तो उनको और अच्छे से तैयार हो रहा होगा, है ना। तो यही होता है, तो एक बार नहीं, जब दोबारा उसको कहीं सुनते हो तब वो रिकॉल होता है अच्छे से। महाराष्ट्र ने अभी वयोश्री योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने 40 रोपवे परियोजनाओं के लिए NHAI के साथ समझौता किया है? देखो ये योजना और परियोजना है तो परियोजनाएं भी ले रहा पड़ रहा है। 40 रोपवे परियोजनाओं के लिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। फरवरी 2024 में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य कौन बना है? पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, तो ओपीएस को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम में अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है। सिक्किम आप जानते हो भारत का 26वां राज्य बना था, सॉरी 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में 16 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं नाम की योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए स्वयं नाम की योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है स्वयं नामक योजना? आप बताओगे ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने। अगला, फरवरी 2024 में यूपी गवर्नमेंट ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर के कितना कर दी? कन्या सुमंगला योजना की जो अनुदान राशि है वो 15,000 रुपए से बढ़ा करके कर दी गई है 25,000। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है कन्या सुमंगला योजना। अब इसमें क्या होता है, जब बेटी पैदा होती है तो उसको पैदा होने से लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेप में, जैसे कि पहली में एडमिशन हुआ, 5वीं में, 6वीं में एडमिशन हुआ, 9वीं में एडमिशन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर भी धीरे धीरे कर करके टोटल 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अब पहले 15,000 रुपए टोटल दिए जाते थे। वैसे आप पैसे बचा सकते हो हमारे वीडियो कोर्सेज में। अगर आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सब में कोई से भी प्रॉब्लम आती है और आप हमसे पढ़ना चाहते हो, मतलब हमारी भाषा, हमारे समझाने का तरीका आपसे बढ़िया से लिंक कर जाता है, तो आप जो है ये हमारे पेड कंटेंट बैचेस भी ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है और महाशिवरात्रि के ऑफर पर आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। शिव 80 कूपन कोड यूज करोगे, इससे ज्यादा सस्ता, अफोर्डेबल आपको कहीं पर भी इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला है। आप जाकर के एमजेटी ऐप पर डेमो लेकर के देखिए, फ्री डेमो अवेलेबल है, आप जाकर के डेमो लो, वहां पर क्लास नोट्स कैसे दी जाती हैं वो भी लो। इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप जाकर के इसका फायदा जरूर उठाइए एक बार, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बैचेस हैं वहाँ पर, लोको पायलट हुआ या आपका एसएससी जीडी वगैरह हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो आप जाकर के इसका चेक कर सकते हो। कहाँ जाना है? एमजेटी ऐप पर जाना है, और कूपन कोड मत यूज करना भूलना, क्योंकि कूपन कोड यूज करोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। आगे, किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की? वन मित्र योजना, इसको शुरू किया है दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने वनों को बढ़ावा देने के लिए, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र स्कीम लाई हुई है। इसके तहत वन मित्र बनाए जाएंगे, वन मित्र नियुक्त किए जाएंगे। वन मित्र वो जो वनों की सेवा कर सके, देखभाल कर सके, ऐसे लोगों को चुना जाएगा और उनको सरकार के द्वारा वित्तीय मदद भी की जाएगी। फरवरी 2024 में किस देश में भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है? कौन सा देश देगा भारत को 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,800 करोड़ रुपए? तो ये देगा जापान। जापान, ठीक है ना, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की हुई है। अगला, फरवरी 2024 में भारत सरकार ने कहां पर सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है? भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना, सौर बैटरी मतलब कि समझ लो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाला क्षेत्र, स्टोरेज, ठीक है, भंडारण, बैटरी, तो सौर ऊर्जा भंडारण सबसे बड़ा कहां पर स्थापित होगा? छत्तीसगढ़ में। आप कहोगे कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अगला, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना ये स्थापित कहां पर की गई है? तो आप कहोगे कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण स्कीम जो है शुरू की गई है। भारत आज के टाइम पर 80 करोड़ गरीब घरों को अनाज दे रहा है, ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है? तो आप कहोगे ये नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया है, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की? तो देखो इंदिरा अम्मा आवास योजना,
इंदिरा जी का नाम आ गया तो अगेन जैसे मैंने वो ट्रिक बताई आपको, इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी का नाम आए तो आप कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको आप देखेंगे। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो तेलंगाना, तेलंगाना आप लगा दो आराम से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अगर होता, अगर वैसा होता हिमाचल प्रदेश भी अगर दे देता तब कंफ्यूजन बढ़ जाती। तब आप क्या करते, तब आप इंदिरा अम्मा को ध्यान से देखते। हिमाचल प्रदेश वाले इंदिरा अम्मा तो नहीं लिखेंगे, है ना। जो दक्षिण भारतीय हैं वो अक्सर मीन अम्मा, समय सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, चेन्नई एक्सप्रेस मीन अम्मा वाला। हाँ वही, ऐसे ही इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना में शुरू किया गया। तो अपना अपने तरीके से थोड़ा सा ना दिमाग लगाकर, ट्रिक लगाकर, कुछ भी लगाकर, कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए बस। मामला यही है कि आपको तैयार होना चाहिए, कुछ भी ट्रिक बना लो अपना। ठीक है। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना शुरू की, तो युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा इसके तहत, इस योजना के तहत, जिससे वो अपना अपना स्टार्टअप कर सकें या उद्यम कर सकें। किस केंद्रीय मंत्री ने अदिति योजना का शुभारंभ किया है। अदिति योजना, देखो अदिति योजना जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया इसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है और ये डिफेंस से रिलेटेड है। रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में कैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, कैसे नए नए स्टार्टअप्स आए जो डीआरडीओ वगैरह की मदद कर सकें, इसके लिए ये अदिति योजना लाई गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट की ये लेटेस्ट बिल्कुल ताजी ताजी योजना है। तो इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 1,000 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देगी मुफ्त में। ठीक है ना, हर महीने 1,000। तो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं होंगी उनको। नाम क्या है इस योजना का, तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की। तो अगेन इंदिरा गांधी जी का नाम मिल गया, आप क्या लगाओगे, हिमाचल प्रदेश लगा दोगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे ही जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने शुरू की, वही मकसद से एक और योजना इन्होंने शुरू की है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। मतलब इनका भी उद्देश्य यही है कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वित्तीय सहायता मासिक रूप से देना। लेकिन कितना, दिल्ली सरकार दे रही है 1,000, ये देंगे 1,500, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये थी 70 योजनाएं। इन 70 योजनाओं को अगर आप बढ़िया से पढ़ करके गए तो फिर समझ लो कि मजा ही आ जाएगा। और अपनी किताब भी है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, जिनको करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ना है किताब के माध्यम से वो ऑर्डर कर सकते हैं इसे, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजन पर ये आप ऑर्डर कर सकोगे, आपके घर तक चली जाएगी। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, ये सीरीज कैसी लगी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, आप हमें जरूर बताना। प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप यहाँ से टॉपिक वाइज के बाकी जो एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं। आने वाले दिनों में कौन कौन सा एपिसोड लाया जाए आप मुझे कमेंट करके बताइए। पुरस्कार सम्मान मेरी तरफ से समझ लो आगे आने वाला नंबर है, आपकी तरफ से कौन सा नंबर होना चाहिए आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।